नमस्कार भाइयों और बहनों। छंद परिचय हमने पढ़ा था, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मात्रा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे लघु होते हैं जिनको हम दीर्घ बना सकते हैं। मतलब ये लक्षण है, बनाना ही है। और वैसे कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। इसको देखिए, लघु से दीर्घ या गुरु बना सकते हैं, गुरु से लघु नहीं बना सकते। इस बात को ध्यान रखें। नंबर 1, सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गिश्च गुरुर्भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांतोऽपि वा। अब इसमें 5 लक्षण दिए हैं। कितने नियम है लघु से गुरु बनाने के? 5। नंबर 1, स अनुस्वारश्च, जो अनुस्वार वर्ण होगा। जैसे ये अनुस्वार युक्त वर्ण है, अनुस्वार लगा हुआ है, अ तो है लघु, लेकिन अनुस्वार लगते ही क्या हो जाएगा? दीर्घ। अनुस्वार युक्त को क्या करना है? दीर्घ करना है। नंबर 1। नंबर 2, दीर्घ, जो दीर्घ होगा हमेशा दीर्घ ही होगा, उसको हम लघु नहीं कर सकते। जैसे हमने लिखा आ, तो आ कैसा है? दीर्घ ही। नंबर 3, विसर्गिश्च गुरुर्भवेत्, जो विसर्ग होता है ये हो गया विसर्ग। वैसे अ तो लघु है, लेकिन जैसे ही इसके पीछे विसर्ग गया, इसको भी हमको क्या कर देना है? दीर्घ। नंबर 4, वर्ण संयोग पुरुष। संयोग किसे कहते हैं? वर्ण संयोग पुरुष, संयोग से पहले वाला वर्ण जो होगा वो दीर्घ होगा। संयोग किसे कहते हैं? जैसे हम लेते हैं इंद्र, ई है, फिर न है, फिर द है, फिर र है, और इस र में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है, तब ये द्र बना। अब यहाँ पर 1, 2 और 3, इन 3 के बीच में कहीं स्वर नहीं आया है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ आ जाए, 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। और संयोग से पहले वाला, ये संयोग है, यहाँ संयोग चल रहा है, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? देखो, ई छोटा है, लघु ई है, लेकिन हमने इसको क्या किया है? दीर्घ किया है। इसके ऊपर मात्रा लगाते हैं तो लघु को हमने क्या कर दिया है? दीर्घ कर दिया। या जैसे एक और समझें, जैसे विद्यालय है, हम इसी को ऐसे लिखते हैं विद्यालय, तो ये संयुक्त अक्षर है, संयोग वाला अक्षर। तो इससे पहले वाला अक्षर जो है, इसको हम क्या करेंगे? दीर्घ करेंगे। इसको तो गिनना ही नहीं, आदि को तो गिनना ही नहीं। उसके बाद आ की मात्रा आ गई, आ स्वर आ गया, इसके बाद अ स्वर आ गया, इसके बाद अ स्वर आ गया। तो ऐसे ध्यान देना है। जो संयोग अक्षर होता है, जैसे अक्ष है, त्र है, ज्ञ है, ये भी संयुक्त अक्षर है। तो इनसे पहले जो भी स्वर आएगा उसके ऊपर हम दीर्घ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद देखिए, संयोग से पहले या संयुक्त अक्षर से पहले दीर्घ होगा। और अंतिम है पादांतोऽपि वा। पाद के अंत में, एक श्लोक में 4 पाद या चरण होते हैं। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। श्लोक आपने पढ़े हैं। जैसे हम लेते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये एक लाइन है। ऐसी ऐसी 4 लाइनें होती है। जैसे हमने लिखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये एक लाइन है। एक लाइन के बाद कॉमा आती है। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ये 2 लाइन। और 2 लाइन के बाद खड़ी पाई आती है। फिर 3 लाइन के बाद कॉमा आती है, फिर चौथी लाइन के बाद डबल खड़ी पाई आती है। तो ये पूरे 4 लाइन का एक श्लोक होता है। हमने 2 लिखी है, 4 लाइन का श्लोक होता है। श्लोक ही कहेंगे अभी तो इस श्लोक में लक्षण के अनुसार ये क्या कहता है? पाद के अंत में कर सकते हैं हम लघु को गुरु, बीच में कहीं नहीं कह रहा है। पाद कौन सा होता है? एक लाइन पाद कहलाती है। यानी श्लोक का चौथा पार्ट, चौथा भाग, चौथा अंश, 1/4 जो होता है वो कहलाता है पाद, या जिसको हम चरण भी कहते हैं। तो इसमें देखो, आधे अक्षर नहीं गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर है।
11 वर्ण है, सभी जगह 11-11 वर्ण है। अब हम इसके ऊपर मात्रा लगाएंगे। देखो वह है, इस पे आए, क्योंकि अस्वर है, स्वर देखना अस्वर है, इससे पहले वाले के कोई लेना देना नहीं। इसके बाद अगर कोई अक्षर आता है, संयोग किसे कहते हैं? संयोग जिसकी दो या दो से ज़्यादा वर्ण एक साथ हो, व्यंजन साथ हो और स्वर नहीं हो, उससे पहले वाले पे लगता है। ये तो खुद पहले, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। एक स्वर है अस्वर, फिर देखो आ स्वर है, आ स्वर है, अस्वर है, छोटी ही है, आ स्वर है, फिर वह है, ए स्वर है, फिर अब देखो एक एक का जोड़ा बनाते हैं, 3 का एक गण बनता है। ये 3 का एक जोड़ा, ये 3 का एक जोड़ा, ये 3 का एक जोड़ा, पीछे बचे 2, अब उसका जोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन ये जिस छंद का उदाहरण है, उस छंद में ये कहते हैं कि एक गण, 2 गण, 3 गण, ये गण आएंगे तो जगण, तगण, जगण और 2 गुरु, इस छंद का ये लक्षण है। जब ये आएगा तब अच्छी तरीके से बताएंगे। इसका लक्षण है 2 गुरु। अब ये दूसरा गुरु यहाँ पर, मतलब 3 गण और 2 गुरु, यह गुरु आ गया। अब यहाँ पर भी ये गुरु कह रहा है लक्षण में, इसका जो सूत्र है उसके अनुसार यहाँ गुरु होना चाहिए। तो हमें यहाँ का पाद के अंत में गुरु कर सकते हैं, ये इसका लघु से गुरु बनाने के नियम के अंतर्गत आता है। तो हम इसको पाद के अंत में गुरु कर सकते हैं। ठीक वैसे ये सेकंड लाइन में भी यहाँ क्या होगा? गुरु होगा। लेकिन हम बीच में कहीं नहीं कर सकते, केवल पाद के अंत में कर सकते हैं। तो ये इसके 5 लघु से गुरु बनाने के नियम है। हम इसको केवल देखेंगे, अगर बिंदी आ जाती है, कहीं अनुस्वार आ जाता है तो उसको दीर्घ करेंगे। दीर्घ हमेशा दीर्घ ही रहेगा, उसको हम लघु नहीं कर सकते। विसर्ग आएगा तो हम उसको गुरु करेंगे। तो ध्यान किसका रखना है? इनका रखना है, अनुस्वार का और विसर्ग का और संयुक्त अक्षर का ध्यान। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दीर्घ हमेशा दीर्घ रहेगा, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये पाद के अंत में आएगा तो इसको तो सबसे लास्ट यहीं पे ध्यान रखना है, बाकी कहीं पे ध्यान नहीं। और आधे वर्ण का ध्यान, जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, उन अक्षरों का, व्यंजनों का ध्यान रखना है, उसको हमको गिनती में नहीं लेना है। अब हम इसकी कुछ शब्दावली के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, लय किसे कहते हैं? जैसे हम बोलते हैं, उच्चारण का जो स्टाइल होता है, उच्चारण जो होता है, कैसे उच्चारण करें, श्लोक की लय कैसी होती है, अलग अलग जो छंद आएंगे उनके अलग अलग स्टाइल होती है बोलने की, उसे हम लय कहते हैं। उसके बाद है गति। गति मतलब छंद को बोलने की गति कैसी है, यानी कि हम कहेंगे उसका प्रवाह कैसा है, स्पीड कैसी है। उसके बाद आता है यति। यति का मतलब होता है विश्राम, विरति, रुकना। ये हम इसको कह सकते हैं। कहाँ रुकना? देखो, अभी हमने एक श्लोक का उदाहरण दिया, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वहाँ तो रुके ही है। वो तो एक पूरी लाइन होती है, एक चतुर्थांश होता है, एक पाद होता है, उसके बाद तो हम रुकते हैं। लेकिन अगर एक लाइन में, यानी कि एक पाद में अगर रुका जाए, जैसे हम एक श्लोक लेते हैं, ये तो आपने सुना होगा,
तो देखिए, ये हमने बताया था अभी, तुम्हें माता जो पिता तुम्हें जब लिखाया था, जब पहला चरण खत्म होता है तो कॉमा आती है, दूसरा चरण खत्म होता है तो खड़ी पाई आती है, तीसरा चरण खत्म होता है तो कॉमा आती है, और चौथा चरण समाप्त होता है तो दो खड़ी पाई आती है। ये जो पहली लाइन है, पहला पाद कॉमा या चरण, दूसरा चरण होता है वहाँ खड़ी पाई एक, तीसरे चरण में फिर कॉमा, चौथे चरण में डबल खड़ी पाई। अब हमने इसको कहा यति किसको कहते हैं? एक चरण में रुकना। अब ये एक चरण है, पहले चरण में रुकना, दूसरे सेम टू सेम रहेगा चारों चरणों में। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, अभी हम यहाँ रुके हैं थोड़ा सा, जिसको हम अल्प विराम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम। देखिए, अतुलित बलधामम, यहाँ रुके, स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम प्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अभी हम याद करें। अब देखो, अब यति का पूछते हैं, यति कितने पर हुई? ये सवाल आता है, यति कितने कितने पर हुई? तो देखो, ये पूरे पूरे गिनने, आधे नहीं गिनने। 1 2 3 4 5 6 7 8, आधा नहीं गिनना है, एक जिसमें स्वर है वही गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो श्लोक है, इसमें टोटल 15 वर्ण है एक पाद में, एक चरण में 15 वर्ण है, और उस 15 में यति का हुई है 8 और 7 पे यति हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं गिनना, आधा, ये भी आधा, तो 8 और 7 सभी में सेम ही आएगा, 8 और 7। तो यति मतलब विराम, अल्प विराम, एक पाद में जब होता है उसे हम यति कहते हैं। अब अगर ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, इन दोनों को मिला दिया जाए, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को भी मिला दिया जाए, पहले दूसरे को और तीसरे चौथे को, इसका अगर हमको नाम देने को कहा जाए तो इन दोनों को हम कहेंगे दल, और इन दोनों को भी कहेंगे दल। दोनों मिलकर दल होते हैं, ये दोनों मिलकर भी दल कहलाते हैं। ये दल होता है। और दल के बाद में एक होता है युग, एक होता है अयुग। अब दल तो हो गया, पहला दूसरा मिलाकर दल, पहला दूसरा चरण मिला दल, तीसरा चौथा चरण मिला दल। अब युग किसे कहते हैं? युग कहते हैं अगर पहले के साथ तीसरा मिल जाए। युग, युग आता है सम की तरह, और अयुग 3 अक्षर है विषम की तरह। तो सम कौन से हो गए? सम हो गया दूसरा और चौथा। अगर ये दोनों है तो हम इसे कहेंगे युग, और अगर पहला और तीसरा है विषम, पहला और तीसरा, तो उसे हम कहेंगे अयुग। तो युग और अयुग क्या होते हैं ये भी आपको पता चल गया। अगला, गण कितने होते हैं? गण 8 होते हैं। वो सूत्र आपको याद करना है, यमाता राज भानस लगा। तब उसमें से पूछता है निम्न में से कौन सा गण नहीं है? न गण, मगण, सगण, लगन। तो अब ध्यान रखना है लगन नहीं है। जब 8 याद हो जाएंगे, वो सूत्र याद हो जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है। एक गण में 3 वर्ण होते हैं। कितने? 3 का जोड़ा होता है। एक गण में 3 वर्ण अक्षर होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो ये कुछ अपने थे कि हम कुछ उदाहरण द्वारा देखते हैं कि
गण कैसे करते हैं, इसको गण के निशान कैसे लगाते हैं। देखिए अब ये उदाहरण एक कृपालु, तो ये री स्वर इसके अंदर आया हुआ है। पहले तो इसको देखना है क्या इसके ऊपर विसर्ग है, आगे विसर्ग है, क्या इसके ऊपर अनुस्वार है, नहीं है। तो ये री स्वर आया हुआ है तो कैसा है, लघु, री लघु में आता है। उसके बाद इसमें आ स्वर आया हुआ है तो दीर्घ, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है लघु, कोई परेशानी नहीं इसमें। अब इसको देखिए, वी छोटा, फिर आ स्वर बड़ा, फिर अस्वर, इसमें विसर्ग के अनुसार नहीं है तो छोटा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज्ञ आया हुआ है, और ज्ञ कैसा अक्षर है, ज्ञ है संयुक्त वर्ण। यहाँ पर ये और ये मिलकर ज्ञ बना है, ठीक है ना। तो ये मिलकर बना है, इसका मतलब यहाँ दो है, ज प्लस य, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र जो आते हैं तो इनसे पहले वाले दीर्घ होंगे। कभी कभी दिखाई नहीं देता है कि आधा लिखा हुआ है उससे पहले वाला दीर्घ होगा, तो संयुक्त वर्ण का ध्यान रखें। अब यहाँ पर भी देखिए, अ पर लघु, अक्ष पर लघु, र पर लघु, लेकिन ये गलत हो जाएगी क्योंकि अक्षर संयुक्त वर्ण है, तो इससे पहले वाले पे क्या आएगा, दीर्घ आएगा। क्रमशः, यहाँ पर लघु, म पर लघु, और यहाँ पर क्या आ गया है, विसर्ग आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ। फिर देखिए परीक्षा, प पर लघु, री बड़ी की मात्रा है दीर्घ,क्षा दीर्घ, आ स्वर है। अब अक्षर जो है वो भी संयुक्त वर्ण है, लेकिन इससे पहले दीर्घ ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं। फिर देखिए आश्रम, आ पर दीर्घ, अस्वर अस्वर। क्ष भी जो है वो भी संयुक्त है, लेकिन इससे पहले ऑलरेडी दीर्घ है, तो हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ उदाहरण थे, हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि छंद शुरुआत कहाँ से हुई। एक प्रसंग आता है कि एक निषाद जो होता है, व्यार जो शिकारी होता है, वो तमसा नदी के तट पर दो क्रौंच पक्षी का क्रौंच पक्षी का जोड़ा होता है, उसमें से एक को मार देता है। तभी वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि आ जाते हैं और वाल्मीकि उसको श्राप देते हैं। यहाँ ध्यान दें, ये नहीं होता है, ये देते हैं, श्राप देते हैं और कहते हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगह शाश्वती क्षमा, कि हे निषाद राज, हे व्यार, हे शिकारी, तुमने क्रौंच पक्षी में से जोड़े में से एक को मार दिया है, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुम्हारा नाम नहीं होगा। और ये किसी के मुख से निकला हुआ पहला श्लोक था, अनुष्टुप जो छंद है उसको निकला था, उसके लक्षण अनुसार निकला था। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया कि अब तुम एक ग्रंथ की रचना करो, और तुम्हारे मुख से ये पहला लौकिक श्लोक निकला है। इससे पहले वैदिक श्लोक चलते थे, लौकिक श्लोक निकला है, तो अब ग्रंथों की आप रामायण की रचना कीजिए। तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की अनुष्टुप छंद में। तो हम ये अनुष्टुप छंद को ही हम श्लोक कहते हैं। तो जब हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब हम आपको बताएंगे। अभी इतना ही, पढ़े, घर में रहें, सेफ रहें।